जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल ज्योतिष एंड वास्तु हीरा में आप सभी का स्वागत है। पिछले 2 अंकों में हमने 7 भावों में बुध ग्रह के फल का विश्लेषण किया। आइए इस अंतिम चरण में बाकी भावों के विश्लेषण की ओर चलते हैं। यदि अष्टम भाव में बुध ग्रह स्थित हो तो ऐसा जातक न्यायाधीश, वकील व अपने व्यवसाय के माध्यम से आजीविका चलाने वाला, धार्मिक स्वभाव का, कोमल स्वभाव का, अच्छा मेज़बान, धनी, आधिकारिक स्थान प्राप्त करने वाला होता है। बुधादित्य योग भी यदि बनता हो तो किसी के सहयोग करने के चक्कर में स्वयं उलझ जाता है। दुर्घटना में पैर, हाथ, गाल, नाखून, दांत पर चोट का भय बना रहता है। विदेशी मुद्रा से व्यापार, आमाशय में जलन, आंतों में विकार इस योग का परिणाम बनते हैं। उपाय: किसी मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर सुनसान क्षेत्र में दफनाएं। किसी कंटेनर में दूध अथवा बारिश का पानी भरकर घर की छत पर रखें। अपनी बेटी की नाक में बाली पहनाएं, इससे लाभान्वित होंगे। नवम भाव में बुध ग्रह का फल: ऐसा जातक व्यवसाय के माध्यम से आजीविका चलाने वाला, सत्पुरुषों की सेवा करने वाला, ज्योतिष में रुचि रखने वाला, गायन संगीत में धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। ऐसे जातक धनी, कुशल कारीगर, धार्मिक समर्पित पत्नी तथा बुद्धिमान संतान प्रदान करने वाला होता है। यह बुध आदित्य योग यदि बन रहा हो तो ऐसे स्थान पर नवम भाव में यह योग स्वाभिमानी के साथ साथ अहंकारी भी बना देता है। शुभ अवसरों का परित्याग बड़े बड़े भारी पश्चाताप का कारण बनता है। उपाय: हरे रंग के प्रयोग से बचें। अपनी नाक छिदवाएं। किसी मिट्टी के बर्तन में मशरूम भरकर धार्मिक स्थान पर दें। किसी साधु या फकीर से कभी कोई ताबीज रूपी वस्तु न लें। दशम भाव में बुध ग्रह स्थित होता है तो जातक अपने माता पिता, गुरुजनों का आज्ञाकारी, अनेक प्रकार के व्यवसायों से धन अर्जित करने वाला, वाहन से संबंधित व्यापार करने वाला, रिश्तेदारों से प्रेम रखने वाला, तीक्ष्ण बुद्धि, स्वामी, निपुण, विनोदी, कुशल वक्ता होता है। साथ में बुध आदित्य योग हो तो दशम भाव में बुध आदित्य योग बुद्धिमान, धन कमाने में चतुर, साहसी, संगीत प्रेमी, पुत्र पौत्र आदि सुख से संपन्न, लेकिन संतान से चिंतित रहता जरूर है। उपाय: धार्मिक शराब, मांस, अंडे, बहुत अधिक भोजन खाने से बचें। चावल और दूध धार्मिक स्थानों में दान करें। एकादश भाव में बुध ग्रह स्थित हो तो ऐसा जातक यशस्वी, शास्त्रों का ज्ञाता, कुल का पोषण करने वाला, गायन में रुचि रखने वाला और इन्हीं क्षेत्रों से लाभ कमाने वाला, शासन से लाभ पाने वाला, गुप्त विद्याओं में गहरी रुचि रखने वाला, संगीत कला का अच्छा ज्ञाता भी होता है। यदि बुध आदित्य योग 11वें भाव में बन रहा हो तो यशस्वी, ज्ञानी, संगीत प्रिय, रूपवान, धन धान्य से संपन्न होता है। लोक सेवा के लिए सरकार अनेक प्रतिष्ठानों से धन की प्राप्ति करता है। उपाय: गर्दन से किसी सफ़ेद धागे या चांदी की चेन में तांबे का गोल सिक्का पहने। हरे रंग और पन्ना रत्न धारण करने से बचें। साधु या फकीर की दी हुई कोई भी ताबीज रूपी वस्तु न लें। 12वें भाव में बुध ग्रह स्थित हो तो ऐसा जातक दूसरों के धन का उपयोग करने वाला, व्यसन से रहित, धार्मिक प्रवृत्ति वाला, शास्त्रों का ज्ञाता, परोपकारी प्रवृत्ति वाला होता है। दूसरों का सहयोग प्राप्त कर जीवन यापन करता है। कमजोर बुध मानसिक कष्ट भी देता है। दूसरों के प्रभाव में सहज ही आ जाता है और दुख पाता है। अध्यात्म में रुचि अत्यधिक सम्मान प्राप्त कराता है। बुध आदित्य योग यदि 12वें भाव में बन रहा हो तो आकस्मिक धन लाभ के अवसरों में फंसकर अपना सर्वस्व लुटा देता है। यह योग ताऊ चाचा से विरोध करवाता है, अपनी संपत्ति उनके चंगुल में फंसाता है। उपाय: नदी में एक नया खाली घड़ा फेंके, स्टेनलेस स्टील की एक अंगूठी पहने, केसर का तिलक लगाएं और धार्मिक स्थानों पर जाएं। किसी भी नए या महत्वपूर्ण काम को शुरू करने से पहले किसी अन्य व्यक्ति की सलाह लें, इत्यादि इनमें से कोई भी उपाय अपना सकते हैं। इस प्रकार कुंडली के विभिन्न भावों में बुध ग्रह की स्थिति आपकी जीवन शैली और कार्यकुशलता को प्रभावित करती है। उपरोक्त वर्णन में केवल सामान्य फल दिया गया है। व्यक्तिगत विश्लेषण के लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण तथा देश, काल, पात्र की स्थिति के आधार पर अध्ययन किया जाना आवश्यक भी होता है। मिलते हैं अगले अंक में एक और रोचक विषय के साथ।
जय श्री राम। जय श्री राम।